नमस्कार, मैं एनके सिंह। मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्या करवाया, पूरे दुनिया में थू थू हो रही है। कौन सी बॉडी नहीं है, कौन सा देश नहीं है जो मोदी जी को, बड़े देश जो कह रहे हैं कि नहीं ये तरीका गलत है और भारत में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। बड़ी फजीयत पूरी दुनिया में मोदी जी की हुई है। और आप ताजुब करेंगे कि आज तो उस पे जो सबसे बड़ा एक फजीयत हुई वो थी यूएनओ ने, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए और भारत में इस तरह का प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। सवाल ये था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत साफ साफ का, और ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने इतनी सख्त अपना रवैया इतना सख्त दिखाया है कि 4 दिन पहले केजरीवाल के बंद होने, गिरफ्तार होने के बाद इमीडिएट रिएक्शन आया फॉरेन, वहां के स्टेट डिपार्टमेंट का, और सीधा उन लोगों ने कहा कि ये गलत है और ये गिरफ्तारी पॉलिटिकल पर्पस से, और ये इलेक्शन फ्री और फेयर भारत में नहीं हो रहे हैं। ये उनका कहना था कि भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने ये कमेंट किया था। भारत में जैसा होता है, मोदी जी को जब अच्छा होता है तो बहुत तारीफ करते हैं, जब विदेश में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। लेकिन कल जब अमेरिका ने कहा तो इस पर उन्होंने रिएक्ट किया और कहा, फॉरेन डिपार्टमेंट ने, हमारे एमईए ने, कि साहब ये आंतरिक मामलों में दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। ये बहुत सख्ती से, और यहां तक कि जो अमेरिकन एम्बेसडर है उनको बुला के ये बात कही। लेकिन अमेरिका दोबारा फिर कहा, इस बुलाने को लेके भी नाराजगी जताई, और अमेरिका ने फिर कहा कि बिल्कुल सही है, भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल बनना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रोसेस लिया जा रहा है इलेक्शन के दौरान वो गलत है। और इसी पे नहीं कहा, आपको याद होगा अभी हाल के दौर में अमेरिका के पहले जर्मनी ने किया। मुझे कोई ताजुब नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे देश ये कहने लगे। मोदी जी की कलई अब यहाँ पे खुल रही है, विदेशों में भी खुल रही है, भारत में तो खुल ही चुकी है। नतीजा ये है कि भारत के भी अखबार चीख चीख के, खास करके जो वैसे अखबार हैं जो इंडिपेंडेंट है, आज एडिट पेज में हिंदू के जबरदस्त आर्टिकल आया है, ये आप देख रहे हैं, ये हिंदू का एडिट पेज है। और इसमें कहा गया है कि ये हमारे लिए काफी बदनामी का सबब है कि अमेरिका ऐसा देश, जर्मनी ऐसा देश कह रहे हैं, और लगातार 2 बार कह चुके हैं। इसके पहले आपको याद होगा सीएए का जब हुआ था, तब भी अमेरिका ने कहा था। मोदी जी कहां जाएंगे आप? पूरे देश में दुनिया जान रही। आपने आज जुडिशियरी को लेके जो किया है, जो लेटर 600 वकीलों ने उसको रिट्वीट किया था। अब मोदी जी का जरा पैतरा देखिए। जब पूरी दुनिया में थू थू होने लगी तो मोदी जी ने बड़ी खूबसूरती से बिल गेट्स से एक इंटरव्यू करवाने को कहा। बिल गेट्स, आप देखिए किस तरह से, ताकि न्यूज ये खबर मोदी के खिलाफ न जाने पाए, तो बिल गेट्स को बुलाया गया और बिल गेट्स ने मोदी का इंटरव्यू लिया। और मोदी ने उसमें क्या कहा? मोदी उस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि साहब, भारत में तो बच्चा पैदा होता है तो एआई और आई कहने लगता है। मतलब कि भारत में बच्चा पैदा होते ही ये सब करने लगता है। मतलब कि भारत में तो टेक्निकली इतना इन्वॉल्व है भारत, जबकि हकीकत यह है कि आईएलओ की रिपोर्ट, अभी आईएलओ की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में इस तरह के कौशल का विकास, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, लगातार आईएलओ की रिपोर्ट कह रही है। कहां जाएंगे मोदी जी? आपका पढ़ा लिखा युवा 6 गुना चांसेस है उसको रोजी रोटी ना मिले, वो गांव में चला गया है यहाँ का लेबर। तो मोदी जी को इस पे दिक्कत हो रही है। तो मोदी जी ने क्या किया कि बिल गेट्स से एक इंटरव्यू करवाया जो आज टेलीकास्ट किया जा रहा है, और उसमें कहा भारत में तो साफ टेक्निकल स्किल का कितना कमाल है कि बच्चा पैदा होता है तो एआई और आई करने लगता है। ये 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 मोदी जी का तस्वुर है भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में। ये इन्होंने क्यों किया? ताकि ये जो विदेशों से मोदी के खिलाफ खबरें आ रही हैं, आप एक मुसलमानों को दबाने के लिए आप सीआईए लाते हैं, सीएए लाते हैं,
और एक पर्पस होता है उसके पीछे। इलेक्शन में आप ठीक इलेक्शन के वक्त छापे मार रहे हैं विपक्षियों पे, ठीक इलेक्शन के वक्त आपने सीए का रेगुलेशन इशू किया। तो ये सारी चीजें देख के हकीकत ये है कि लगातार दुनिया में फजीयत हो रही, थू हो रही है मोदी की, और भारत में तो हो ही रही है। इसका लबोलुआब क्या है? भारत में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। ये मैसेज पूरे दुनिया में जा रहा है कि भारत में चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। और ये बात जब कांग्रेस ने कही थी तो मोदी जी को बहुत ऐतराज था। कांग्रेस ने कहा था और कहा कि साहब ये आपका ईवीएम जो है ये गलत है, लेकिन उस समय ऐतराज था। आज अमेरिका, यूएनओ, जर्मनी और कोई ताजुब नहीं कि आने वाले दिन में इंग्लैंड और फ्रांस भी मोदी जी को कहे कि नहीं, आपके यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल नहीं है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना मोदी जी के लिए बेहद महंगा पड़ने जा रहा है। आपको याद होगा पन्नून का केस अभी आया था, पन्नून को मरवाने के लिए यहां से, और ये कहा अमेरिका ने कि भारत के सिक्योरिटी सिस्टम का जो टॉप ऑफिसर है, जो टॉप व्यक्ति है, वो इन्वॉल्व था, जो पन्नून को मरवाने के लिए अमेरिका में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा था लोगों को। इस बात को लेकर लंबी चौड़ी अमेरिका की तकरीर हुई भारत से, और आज भी अमेरिका उस स्टैंड पे कायम है। यहां तक कि बाइडेन ने चीफ अभी उसके मीटिंग में, क्वाड की मीटिंग में अमेरिका को बुलाया था। बाइडेन ने यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां का भारत आने से मना कर दिया है। बेहद सख्त है अमेरिका, जो भारत में हिंदू मुसलमान करके ये मोदी कर रहे हैं, इसके खिलाफ जबरदस्त इंटरनेशनल रिएक्शन हो रहा है। और हमें लगता है कि मोदी को ये महंगा पड़ने जा रहा है। आने वाले दिनों में शायद ये मोदी के लिए एक ऐसा नासूर बने जो कि कैंसर में तब्दील हो जाए। तो देखना यह है कि क्या मोदी इससे बच पाएंगे। आपने भारत में तो जो कहता है उसको आप कह देते हैं कि साहब ये गैर राष्ट्रवादी है, आप उसको एंटी नेशनल बता देते हैं, कईयों को आप गिरफ्तार करवा देते हैं, लेकिन अमेरिका को भी गिरफ्तार करवाएंगे मोदी जी। आज अमेरिका जिस हालत में, जिस लगातार आप कह रहा है, दो दिन लगातार हो गए कि अमेरिका ने कहा कि भारत में फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इसके बाद मोदी जी क्या कोई आपके पास जगह बचती है? शर्मो हया जरा भी हो तो मेरे ख्याल से किसी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा मकाम है, जिसमें अमेरिका इस तरह लगातार कह रहा है। आपकी हरकतों को कनाडा का याद होगा, कनाडा ने किस तरह रिएक्ट किया था। इसके पहले आप देख रहे हैं कि पन्नून का केस हुआ था, सीएए पे अभी अभी हुआ है, और सीएए के बाद तत्काल आप केजरीवाल को गिरफ्तार करा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट के जज को आप पार्टी में ले लेते हैं और बंगाल में उससे चुनाव लड़वाते हैं। आपने अभी जो ताजा किया है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह मेलाइन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के आपके लोगों ने पहले चिट्ठी लिखी कि जनाब कुछ लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, दबाव में ला सकते हैं। जरा पूछिए, दबाव में सत्ता लाती है, सरकार लाती है, या जो विपक्ष में बैठा है जिसकी गिरफ्तारी आप कर लेते हैं, जिसको रातों रात ईडी जाके गिरफ्तार कर लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में डालेगा। मोदी जी के लिए आज जब ये हुआ है, और आप ताजुब करेंगे कि किस तरह से हिंदू ने ये जो एडिटोरियल लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे ख्याल से देखने की जरूरत है। इसमें लिखा है, हिंदू अखबार का ये एडिटोरियल है, और इसमें लिखा है, सिंस द यूएस अनाउंस्ड एन इंडाइटमेंट into an alleged assassination plot against Khalistan separatists and India, the critic Punnun, claiming a link to a top Indian national security official, the quality of public engagement appears to have suffered a setback. कि जिस तरह एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम दिया कि टॉप ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है, ये अमेरिका ने कहा था, और ये हिंदू का एडिटोरियल कह रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत की रेपुटेशन को एक जबरदस्त धक्का लगा है। मोदी जी की थू अब कोई ना आम बात, कोई वो नहीं रही, छिपी बात नहीं रही है। और मोदी जी इसी को काउंटर करने के लिए बिल गेट्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, और बिल गेट्स से टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, ताकि ये लगे कि भारत टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही सतर्क है। जबकि हकीकत यह है कि कल ही आईएलओ की रिपोर्ट आई, और आईएलओ की रिपोर्ट में यह है कि पढ़े लिखे लोगों में
बेरोजगारी के चांसेस 6 गुना ज्यादा है अगर इंटर पास है, अगर ग्रेजुएट हैं तो 9 गुना ज्यादा है। लिहाजा मजदूर बनिए, कम से कम मजदूर रहेंगे तो हर तीसरे मजदूर को तो कुछ काम मिल ही जा रहा है, नहीं तो कम से कम वो ठेला लगा के मोदी जी की पकौड़ी तल रहा है। ये पूरा अगर आप क्रम देखेंगे तो भारत की इतिहास में आज तक के डिप्लोमेटिक रिलेशन में विदेश में इतनी थू थू किसी की नहीं हुई थी जितना मोदी को लेके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेके, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके। क्योंकि पूरी दुनिया जान रही है कि किस तरह बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स पे आपको याद होगा कि बॉन्ड्स का जो ये खेल हो रहा है इसमें अमेरिका वगैरह सब लोग देख रहे हैं, इसको वॉच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एक नहीं सुनी, सीबीआई के चेयरमैन से कहलवाया गया कि साहब वो तो 4 महीने लगेंगे डिटेल देने में, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। तो अब अगला जो मुझे लगता है कि जो अगला टारगेट होगा मोदी जी के इस गवर्नेंस का, वो होगा सुप्रीम कोर्ट, और उसका तैयारी आपने शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस समय मोदी जी के लिए कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया है, जिस तरह जर्मनी अभी कर चुका है, और अमेरिका ने 2 बार किया है 4 दिन के अंदर, ये सारी चीजें अगर आप देखें तो हकीकत समझ में आती है कि भारत कहां है इंटरनेशनल इमेज में, और देश में जो इमेज है वो तो आप देख ही रहे हैं, वो तो रोज ही आपका चल रहा है। और किस तरह मोदी जी इसको बता रहे हैं, बिल गेट्स से इंटरव्यू करा के बता रहे हैं। मोदी जी ने हमें कभी नहीं इंटरव्यू दिया, बहुत पहले दिया जब चीफ मिनिस्टर थे तो दिया था, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं दिया, अब तो किसी को देते ही नहीं है। लेकिन बिल गेट्स को बुला के इंटरव्यू दे देते हैं, और किसी फिल्म वाले को इंटरव्यू देने का तो उनका शौक पुराना ही है, जिसमें पूछा जाता है कि मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, मोदी जी जवाब देते हैं, ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर। आपको थोड़ा गहराई से इसको सोचना होगा कि क्यों अमेरिका नाराज है, और क्यों अमेरिका तक को शक है कि भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। जर्मनी को शक है, और बाकी तो छोड़िए, यूएनओ को भी आज शक हो गया है। अन्य मुद्दों पर आपसे फिर बात करते रहेंगे, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।